नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों कोचिंग शिपयार्ड के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसके बारे में आज हम यहां पे बात करेंगे। वैकेंसी नोटिफिकेशन यहाँ रेफरेंस नंबर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसी निकली हुई है डेट 11 जुलाई की, जिसके ऑनलाइन आवेदन करने की जो ओपनिंग है वो 14 जुलाई से हो चुकी है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं जो शीट मेटल वर्कर हैं उन्होंने क्या हुआ हो, ITI पास किया हुआ हो इस ट्रेड में। शीट मेटल वर्कर में मिनिमम 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। किसमें? ट्रेनिंग इन ए फैब्रिकेशन दैट इज कटिंग फिट अप द वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डर के लिए भी आप देख सकते हैं सेम क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया। वेल्डर होना चाहिए, आपका ITI होना चाहिए वेल्डर ट्रेड में, एंड मिनिमम 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। आउटफिट असिस्टेंट एंड ए कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास ITI होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फिटर वाले ट्रेड में। उसके बाद मैकेनिक डीजल वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास भी ITI होना चाहिए। मैकेनिक डीजल से आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल से भी सेम चीज़ है, आपका ITI पास आउट हो इससे और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लम्बर से भी आपका ITI पास आउट हो, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पेंटर भी ITI पास हो, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट्स भी जो ITI पास हो और 3 साल का एक्सपीरियंस है वो भी इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, रिलेवेंट ट्रेड से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बात करें आगे, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड शिप राइट वुड के लिए भी सेम क्वालिफिकेशंस रखी गई है। उस स्टेट से आपका ITI एंड 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात कर लें अंतिम तिथि आवेदन करने की, तो 28 जुलाई आपको यहाँ दे दी गई है। आप आवेदन स्टार्ट हो चुका है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे आप। फिर उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट के हिसाब से वैकेंसीज दे दी गई है कि कितनी कितनी वैकेंसीज आपको दी गई है। शीट मेटल वर्कर के लिए 21 पोस्ट है, वेल्डर के लिए 34 पोस्ट है, फिटर के लिए आप देख सकते हैं 88 पोस्ट है, मैकेनिक डीजल के लिए 19 पोस्ट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए आप 5 पोस्ट है, प्लम्बर के लिए 21 पोस्ट है, पेंटर के लिए 12 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 42 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 19 पोस्ट है, एंड देन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 34 एंड शिप राइट वुड के लिए 5 पोस्ट है। इस तरीके से टोटल 300 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको अप्लाई करने के लिए। उसके बाद बात करें आगे, ये डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपकी इस बेंचमार्क इस डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। कैटेगरी A B C D E किस तरह की आपकी डिसेबिलिटी है, मतलब जो फिजिकली किसी न किसी तरीके से अफेक्टेड रहते हैं उनके लिए है ये। चलिए अब आगे बात करते हैं। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका दिया गया है 3 साल का होगा, सब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आधार पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे देखिए आप कंसोलिडेटेड पे कर रहा है पर मंथ। कंसोलिडेटेड का मतलब ये होता है कि आपको 23,300 रुपये जो मिलेगा आपको टोटल इन हैंड पैसा दे दिया जाएगा। आपका किसी भी तरीके का पैसा PF वगैरह नहीं कटता है इसमें। उसके कंपनसेशन फॉर द एक्स्ट्रा आवर ऑफ वर्क के लिए आपको 4900 रुपीज़ का दिया जाएगा। इसी तरीके से तीनों की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल का आपको पे दे दिया गया है, एंड कंपनसेशन एक्स्ट्रा जो दिया जाएगा आपको आवर के हिसाब से वो भी आपका लिख दिया गया है। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर है, जो कब से कंसीडर की जाएगी 28 जुलाई 2023 से कंसीडर की जाएगी। और OBC कैटेगरी को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एंड देन SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात कर लें तो पहला फेज जो होगा आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। आपके ऑब्जेक्टिव में 30 मार्क्स होंगे। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, तो आपके उसके लिए 35 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, एंड देन आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जो कि 70 मार्क्स है। बेस्ड ऑन अ ग्रेड ऑब्टेन्ड इन द प्रैक्टिकल, टोटल आपके 100 मार्क्स होंगे। इसके आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, ये किसके लिए है? फैब्रिकेशन असिस्टेंट, मतलब जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए यही सेम मेथड ऑफ सिलेक्शन रखा गया है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। अगर देखिए यहाँ पे अगर फेज़ 1 फेज़ 2 की अगर बात कर लें तो पार्ट A 35 मिनट का ड्यूरेशन 10 मार्क्स का होगा, एंड ट्रेड टेस्ट की अगर हम बात करें 20 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन रहेंगे, यानी 20 मार्क्स का जो आपका जिस स्टेट से भी ITI है वो आप उस स्टेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जनरल क्वेश्चन जैसे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वगैरह से रिलेटेड वो 10 मार्क्स के होंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग रहने वाली नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बात करें। आपको जो एक्सपीरियंस शो करना है उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं आप यहाँ देख सकते हैं। आपको कहा कि एप्लीकेंट हु प्रेजेंटली वर्किंग इन ए कंपनी प्राइवेट PS पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शो सबमिट द कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट। आपके पास अगर अपॉइंटमेंट लेटर है वो सबमिट कर दीजिए। ऑफर लेटर इशूड जो कंपनी के द्वारा किया गया है, और लेटेस्ट पे स्लिप, जैसे मान लीजिए
आप जून का पे स्लिप सबमिट कर सकते हैं। कॉपी ऑफ जैसे लेस्ट पे ड्रॉन एज अ प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे आपके बैंक में सैलरी आती है, नेफ्ट की जाती है, तो वो सैलरी स्लिप भी अगर आप सबमिट कर देते हैं उसको मार्क करके, तो भी आपका एक्सपीरियंस काउंट कर लिया जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज वेल एज रिलीविंग शुड भी सबमिटेड करना होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जो रहेगा आपका, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के मामले में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ताकि आपको कोई आगे प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। जो फीस की अगर बात करें तो 600 रुपीज़ का फॉर्म फीस रहेगा, प्लस बैंक चार्जेस, तो आपका मान लीजिए 700 के अप्रॉक्स 650 के अप्रॉक्स पहुँच जाएगा, ठीक है। तो वो आपको पे कर देना है। किसके माध्यम से करना है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, किसी के माध्यम से भी कर सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से आप करेंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये रहती है, और डेबिट कार्ड से तो आपको चार्जेस नहीं लगते हैं। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से आप जब पे करते हैं तो आपका चार्जेस कंसीडर लगता है उसमें, ठीक है। आपको अप्लाई कैसे करना है? कोचिंग शिपयार्ड की साइट दी गई है, कैरियर पेज, मैं इसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप विजिट कर लेंगे और डायरेक्टली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 28 तारीख इसकी लास्ट डेट दी गई है, उससे पहले आप किसी भी हालत में फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई अन्य इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।